तो अगर मैडम पढ़ा सकती है रेगुलर बिना रेस्ट किए हुए, तो हम पढ़ क्यों नहीं सकते? तो वो तो पढ़ा रही है, हमें तो बोलना भी नहीं। मैडम इतना बोलती हैं, इतना पढ़ाती है, इतना मोटिवेशन देती है, इतना डेली हर बात समझाती है हमें। तो हमें तो पढ़ना ही है सिर्फ। मेरे बच्चे हैं दो, ये तो छोटे वाला है, बड़े वाला बेटा मेरा CDS की तैयारी कर रहा है, BSc करके। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सहजो है, मैं झज्जर ब्रांच से हूँ। 1 साल मैंने झज्जर कोचिंग ली है। कुछ 1 महीने रह गए थे जब बेरी ब्रांच हुई, तो मैंने बेरी ली। मैंने सिलाई करके कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, साथ साथ में मैंने सिलाई करी। बेरी से झज्जर जाने का किराया नहीं था मेरे पास, मैंने किराया भी अरेंज करा उसमें, और उसके बावजूद मैंने मुझे नहीं पता था कि मैं कभी गवर्नमेंट जॉब पे होंगी। हाँ, यहाँ आते तो मोटिवेशन खूब मिलता था कि जब बच्चे आते हैं यहाँ पे घड़ी लेते, तो मेरे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता कि कभी मैं भी ऐसा, मेरे साथ भी ऐसा होगा। मैंने सोचा था हमेशा, ये मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता था। बबीता मैडम के क्लास देखती थी, मैं सोचती थी बबीता मैडम से मेरे से भी ज़्यादा बड़ी है, कम से कम 3-4 साल से का फ़र्क है हमारे अंदर है। तो अगर मैडम पढ़ा सकती है रेगुलर बिना रेस्ट किए हुए, तो हम पढ़ क्यों नहीं सकते? तो वो तो पढ़ा रही है, हमें तो बोलना भी नहीं। मैडम इतना बोलती हैं, इतना पढ़ाती है, इतना मोटिवेशन देती है, इतना डेली हर बात समझाती है हमें। तो हमें तो पढ़ना ही है सिर्फ। मेरे बच्चे हैं दो, ये तो छोटे वाला है, बड़े वाला बेटा मेरा CDS की तैयारी कर रहा है, BSc करके। लेट थोड़ा इसलिए हो गया, 3 साल सिलेक्शन हो गए थे, लेकिन ज्वाइनिंग लेट हुई है, इसलिए मेरे को लेट हो गया। अब 6 महीने, वैसे 7 महीने हो गए ज्वाइनिंग हुए, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिला मेरे को आने के। अब छुट्टी आज लेके ही आई हूँ फिर भी। मैंने नहीं सोचा था कि मैं इस लेवल टीचिंग लेवल की ही जॉब मिलेगी मेरे को। मैंने तो सिर्फ क्या पूछोगे आप, ग्रुप D के लिए तैयारी करी थी। हाँ, ग्रुप D के लिए तैयारी करी थी कि कम से कम ग्रुप D की तो मैं तैयारी कर ही सकती हूँ। मेरे भाई ने मेरे को मोटिवेशन दिया, नहीं बहन आप सब कुछ कर सकते हो, आप इतनी रद्दी नहीं हो। सच बताऊं तो मेरे भाई ने वो मोटिवेशन दिया, नहीं भाई मैं नहीं कर सकती। न बोला भैया और कोई रास्ता नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा ही तेरे को, क्योंकि मेरे पापा लेक्चरर थे, मेरे दोनों भाई लेक्चरर है, मेरी भाभी लेक्चरर है, मैं एक ही बहन हूँ। हाँ, तो मैंने सोचा मेरे भाई इंटेलिजेंट है, शायद उन्होंने कुछ देखा होगा मेरे अंदर, थोड़ी बहुत तो कुछ होगा ऐसा, मैं क्यों ना तैयारी करूं। जब 2019 में मैंने आज के दिन ही ज्वाइन किया था, 2019 में 19 फेब को ही मैंने ज्वाइन किया था झज्जर कोचिंग सेंटर। 14 फरवरी को मेरे को पता नहीं था कि ये ऑनलाइन कोचिंग वगैरह जैसे देते हैं। मेरे को किसी का सिलेक्शन हुआ था, मेरी मम्मी का, तो मैंने पूछा मामी आपका कहाँ से सिलेक्शन हुआ। जैसे पता है आपको, कोई लोग लग जाता है तो उसको पूछते ही हैं, फॉलो करते हैं कि कहाँ से आपका हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने तो भिवानी कोचिंग ली थी। मैं भी भिवानी पूछ गई बेरी से, मेरे को क्या पता था कि मेरे पास झज्जर में ही है। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल भी जीरो नॉलेज थी। मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि हरियाणा में जिले कितने हैं, बाय गॉड बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन ICS की सीक्वेंस बाय सीक्वेंस तैयारी के हिसाब से मेरे को आज इतना कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट। देखो, 1 मिनट, जब मेरी भर्ती का एकदम से कोई इंसिडेंट हुआ कि मेरी भर्ती निकल गई एकदम से, मेरे को नहीं पता था कि मैंने 2005-6 में डिप्लोमा किया था, क्या पता कब 2020 में निकलेगी, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मेरे को। 2020 में दिसंबर में एकदम से अनाउंस हो गया कि सरकार की तरफ से 1 महीना है आपको, 1 महीने का। अब नू बताओ 1 महीने की तैयारी में मैं कैसे क्या क्या करती। हरियाणा जी के पढ़ती, नेशनल जी के पढ़ती, या ड्राइंग की तरफ जाती। मेरा सब्जेक्ट ड्राइंग था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ 15 मिनट की झपकी ले आ करती मैं।
रात को, दिन में, फुल डे नाइट में। आंखों में दर्द हो गया था मेरे को। अब अगर मेरी तैयारी नहीं होती है ICS से 1 साल की, 1 साल ले रखी मैंने, जिसमें नवंबर ऑफ हो गया था क्योंकि बीच में थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा हो गई थी, तो दिवाली की वजह से जैसे मैं नवंबर महीने गई नहीं, मतलब आप 11 महीने की कोचिंग लगा लो मेरी। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैंने ऑल ओवर सब सिलेबस कर लिया है, तो अब मैं घर बैठ के कर लूँगी। उसके बाद कोरोना भी आ गया था जैसे, तो मैं फिर सिलाई करने लगी। भाई घर का खर्चा तो चलाना ही है, देखते हैं कुछ होगा। 8-10 महीने में फिर सिलाई करने लगी। तो फिर मेरे भाई का बीच में एक दिन फ़ोन आया कि भाई तेरी शायद वैकेंसी आने वाली है, तो तू तैयारी कर ले। मैंने कहा नहीं भाई, कम से कम सरकार 4-5 महीने तो टाइम देगी। उसने फ़ोन उठा रख दिया बहुत गुस्से में कि तेरे को सरकार टाइम देगी जब तू पढ़िए। हाँ, रियली बता रही हूँ मैं। तो मैंने कहा भाई ये बात तो है। फिर मैं कहा भाई ठीक है, मैं शादी वादी की सूट निपटा दूँ सबके, फिर मैं पढ़ूंगी। फिर पता है ये तो लोभ हो भाई, मतलब आ जाए फिर ले ले भाई, चलो कोई बात ना, क्या पता वैकेंसी आना, ये मेरे कस्टमर और जाऊंगे मैं कहा। तो मतलब मैं कंटिन्यू मैंने सिलाई भी करी। आप यूँ देखो, सर्दी का टाइम सिलाई भी करी। उसके बाद कुदरती एकदम से दिसंबर में अनाउंस हो गया कि आपका 1 महीना है सिर्फ। 31 जनवरी को मेरा पेपर। अब यूँ बताओ 1 महीने के अंदर किस किस तरफ ना भागूं, नेशनल जीके की तरफ जाऊं या फिर मैंने बिल्कुल सारा दरकिनार कर दिया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैंने सारा कर रखा। सिर्फ 8-10 महीने तो हुए थे छोड़े हुए, फरवरी को छोड़ा मैंने। तो मैंने सिर्फ ओनली ड्राइंग सब्जेक्ट ही पढ़ा। मैंने सारी बुक पढ़ दी फटाफट, बच्चों से मंगवा के लिया, इस राइटर के लिया, इस राइटर के लिया, सारे नोट्स बना दिए मैंने। जिसमें उस दौरान 1 महीने के दौरान 10 दिन हमारा नेट भी चला गया था, लेकिन मैंने नेट जाने से पहले बना लिए सब कुछ। मैं रातों रात मैंने नोट्स बना दिए। हाँ, जब मेरा पेपर हुआ तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि मतलब मैं कर सकती हूँ, कि मैं सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब हाई था। एक पॉइंट रह गया था मेरे बाहर, थोड़ी सी टाइम था वो नृत्य कला का वजह से, क्योंकि नृत्य कला तो शायद मगर रिलेटेड है, इससे आएगा ही आएगा टॉपिक। वो जस्ट मैंने पढ़ा, वही क्वेश्चन भी वही भी आ गया। हाँ। कहने का मतलब है कि यहाँ से मैंने जो ये सीखा कि सीक्वेंस से तैयारी होती, 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हाँ ये मेरा क्लियर हो गया, ये मेरे का क्लियर हुआ। लेकिन घर में मेरे को पता ही नहीं था कि कदे किसी की पुछड़ पकड़ ली, कदे किसी की टांग पकड़ ली, क्या पड़ा है भाई, हमने पता है ना था। कदे किसी की जिले पकड़ ली, कदे किसी की नदी पकड़ ली, न्यू तो नहीं तो पता था कि हाँ ऑल ओवर सब्जेक्ट हमारा हो गया। और कभी तैयारी भी नहीं करी। मैं बताऊँ, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि हरियाणा में जिले कितने होते हैं, वरना अगर पहले इस बात पर ध्यान होता। सिर्फ पहले मैंने सोचा कि जेबीटी रखी है, स्टेट क्लियर है, सेटेट क्लियर है, क्वालिफाई हो जाएगा कभी। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि ना होगा। फिर इन्होंने सरकार ने वैकेंसी निकाली नहीं, तो मैं कहा भाई दोबारा HSC की तरफ फिर जाना पड़ेगा, चलो ग्रुप डी की तैयारी कर ले कम से कम। 2018 में मैंने पेपर दिया। मैंने अपना आईना देखा, बिल्कुल जीरो हिम्मत, कुछ भी नहीं था, क्योंकि तैयारी तो कर ही नहीं रखी थी। बिना तैयारी का क्या मतलब है पेपर देने का, कुछ भी नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया मेरे को। तब मैंने देखा कि फिर यूं पता चला कि वैकेंसीज और आएंगी, तो मैं पहले ही प्रिपेयर हूँ। मैंने इस बिहाव पे तैयारी की थी। मेरे को क्या पता कि मेरे को और भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। लेकिन पहले तैयारी करी इसलिए। कोई बात नहीं, मैं लेट लगी हूँ, मतलब हंसते होंगे आप, लेकिन डीमोटिवेट नहीं होना। यूँ नहीं है कि आप 40+ में लगे हो, लग तो मैं 40 पहले से ही लगी थी। 3 साल तो सिलेक्शन हुए हो गए, और सुप्रीम कोर्ट में मार रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में भी हमने हार नहीं मानी, रिव्यू डाली हमने कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम क्या कोई बाहर से यूनिवर्सिटी से थोड़ी ना करके आए हैं पे टेस्ट। यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी थे, हमारा डिप्लोमा था, उन्होंने जैसे रद्द कर दिया था कि आप नॉट एलिजिबल है। नहीं भाई, हम नॉट एलिजिबल नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डाली। अब रिव्यू का भी तरीका पता था, वैसे तो पहले तो नहीं पता था क्या है क्या नहीं, सब कुछ सारा समझा। मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं पता था बिल्कुल, मेरे को तो नहीं पता। हाँ ठीक है, हिस्ट्री है भाई, ठीक है सब्जेक्ट है, यूँ नहीं पता ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री बीच में क्या है, कुछ भी नहीं था। मैडम ने बिल्कुल मतलब इतना मोटिवेट किया, इतना पढ़ने पे मजबूर किया। देखो पढ़ने में के तो मन था मेरा, हालांकि मजबूरी कुछ भी रही हो, क्योंकि बच्चों का भी करना था मेरे को। तो साथ में सिलाई के साथ साथ में मैंने टीचिंग भी की,
8-9 साल पढ़ा है, अभी मैंने प्राइवेट जॉब भी की, लेकिन प्राइवेट जॉब में पता है आपको 5-7 हज़ार 10 हज़ार बेसिस से ज़्यादा नहीं देते। तो फिर मैंने अपने सिलाई सेंटर भी, जैसे सिलाई का भी कोर्स किया। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, तू मेरी तरफ से है ना एक बार कोचिंग ले ले, सिर्फ एक बार, फाइनल बस। मेरा मन कहता है कि तू लगेगी, तेरे तेरे भाई जॉब पे हैं दोनों, तो मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ उनके सामने। दोनों भाई लेक्चरर हैं, पापा लेक्चरर हैं, मैं अकेली बेटी हूँ। मेरी मम्मी को यूँ रहता कि मेरी एक बेटी है वही मतलब नहीं लगी हुई है। तो मतलब मेरी मम्मी ने मेरे पे किए हर दिन, हर मतलब रसोई का खर्चा। मैंने कहा मम्मी, मैं अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करती हूँ तो मैं मेरा खर्चा उठाऊँ या मेरे बच्चों का उठाऊँ, क्योंकि कॉलेज में जाते थे वो। ये BCA सेकेंड ईयर में है, बड़ा बेटा BSc फाइनल कर चुका है और CDS की तैयारी कर रहा है। अब 1 साल हो गया उसको गैप करे हुए। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, मैं रसोई का तेरा खर्चा मैं दे दूंगी, और डेली का जो होता वो मैं, जैसे अपने सिलाई का एक सूट एक आधा निकाल के ना, जैसे भाई जजर ब्रांच में सब बुक पढ़ना सबका मन करा, यूँ थोड़ी किसी और का देखा हम, पता है तुम्हें। तो फिर बार बार मैं वो बुक लेती, वो अरेंज करती, कभी रजिस्टर का भी खर्चा, कभी भाड़ा किराया का भी कम खर्चा। हालांकि 30 रुपये लगते थे, लेकिन फिर भी खर्चा तो था ही। वो मैंने अरेंज करके फाइनली, बहुत थैंक्स। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जीतने के बाद फाइनली हमने 3 अगस्त को ज्वाइनिंग ले ली। बस मैं तो ये बात कहना चाहूंगी कि मतलब एज को यूं अपने आप अंदर ना गिरने दो कि मेरी एज ज्यादा होगी, एज फैक्टर कोई नहीं। अगर आपका जज्बा है, मेरा बेटा तो ऐसे भी कहने लगा था कि मम्मी आप उस जॉब के पीछे पड़ गए, आप CET की तैयारी कर लो, CET छोड़ो, इसमें कुछ नहीं होगा, आप ड्राइंग टीचर का छोड़ दो सपना। मन नहीं भाई, छोड़ू तो नहीं भी, मेरा तो सारा सिलेक्शन हो रहा है, मेरिट लिस्ट में आ रही मैं। और सुनो 1 मिनट, जर्नल में सिलेक्शन हुआ है मेरा, मेरिट में टॉप 100 में, ऐसे नहीं है। मगर नहीं भाई, सबने मना किया कि नहीं भाई, इतने नंबर आए हैं, बहुत ज़्यादा नंबर होने के मतलब टॉप मेरिट में नंबर आए, तो उसके हिसाब से मेरा जर्नल में सिलेक्शन हुआ। बिल्कुल नज़दीक 40 किलोमीटर मेरे को स्टेशन मिला है।